राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष। देखिए, भारत का राष्ट्रपति देश का राज्याध्यक्ष और प्रथम नागरिक जिसके पास भारतीय सशस्त्र सेना की कमान है। भारत राष्ट्रपति लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, अनुच्छेद 23 में। भारत के संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को किसी भी विषय पर अध्यादेश जारी करने का विशेषाधिकार देता है। राष्ट्रपति ऐसे समय में अध्यादेश जारी कर सकता है जब संसद सत्र में न हो, लेकिन विषय इतना गंभीर और अनिवार्य होना चाहिए जिसे संसद सत्र के शुरू होने तक टाला न जा सके। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? 12 सदस्य। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 का के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। अनुच्छेद 80(3) के तहत राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में ज्ञान एवं विशेष अनुभव वाले व्यक्ति को मनोनीत करता है। भारत में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? इसमें भी 12 सदस्य। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? भारत के राष्ट्रपति के पास। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 तथा 5वीं अनुसूची के तहत भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। भारत के संविधान के अनुच्छेद 56(1) का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए थे? ये विकल्प देखते हैं। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर राधाकृष्णन, बीबी गिरी, डॉक्टर राधाकृष्णन, बीबी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी। तो इसका विकल्प सी है, बीबी गिरी। बीबी गिरी ने वर्ष 1913 में डबलिन यूनिवर्सिटी में वकालत की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया, जहाँ वर्ष 1916 में उन्होंने आयरलैंड के सिंह फेन आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया, जो आयरलैंड की समाजवादी और श्रमिकों का आंदोलन था। इसके पीछे वहाँ के कुछ क्रांतिकारी विचारधारा वाले लोगों का हाथ था, जिससे वे व्यक्तिगत रूप से संपर्क में थे। परिणामतः वे कानूनी शिक्षा पूरी कर सकने में असमर्थ थे और कॉलेज से निष्कासित भी कर दिए गए। नीलम संजीव रेड्डी भारत की कौन से राष्ट्रपति थे? छठे राष्ट्रपति थे।
भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? नीलम संजीव रेड्डी जी। भारत का कौन राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ? एन संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। श्री रामनाथ कोविंद भारत के कौन से राष्ट्रपति हैं? ये 14वें राष्ट्रपति हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? अनुच्छेद 66 के तहत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचन गण के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति के अनुसार एकल संख्या में मत द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा। उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? ये होता है राज्यसभा के पास। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा पक्ष हटाया जा सकता है जिसे राज्यसभा ने बहुमत से पारित किया हो और जिसके लोकसभा सहमत हो, क्योंकि ऐसा कोई संकल्प तब तक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तुत करने की आवश्यक की सूचना कम से कम 14 दिन पूर्व न दे दी गई हो। भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना अनुच्छेद 72 में किसमें कहा गया? ये समाधान। संविधान का 72वां अनुच्छेद राष्ट्रपति को यह न्यायिक शक्तियां प्रदान करता है कि वह किसी भी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रबलंबन, विराम या परिहार अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण कर सके। राष्ट्रपति समाधान के द्वारा अपराध के चरित्र बदले बिना सजा की मात्रा को कम कर सकता है।